हर हर महादेव, ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आपको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके सारे सपने पूरे करें, आपकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स आएँ। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो लेट्स चेक कि पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है और महादेव ने सुन लिया आपकी पुकार। सो अच्छा ही होगा सब कुछ। उन पे छोड़ दो अब, ठीक है। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो सब उन पे छोड़ दो अब, ठीक है। द एम्प्रेस। इनको देखो, आपके बारे में या तो कहीं से पता लगा है या फिर आपको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चेक करा इन्होंने, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है इनको कि आप थे जो सही थे, आप थे जो अच्छे थे, आप थे जिनके साथ कहीं ना कहीं इनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग था। आपके साथ कंपैरिजन चल रहा है किसी का। एंड नाउ दे आर लाइक कि आपने बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप सेल्फ लव में चले गए हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान से डिटैच हो रहे हो। और क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट थे, आप इनके लिए स्टेबल थे, आप इनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आते, तो अब इन्हें आपकी तरफ आने का मन है, नई बिगनिंग करने का मन है और आपके साथ पेशेंटली डील करने का मन है। बट ऐसा लग रहा है कि आप शायद अब इंटरेस्टेड नहीं हो। या दैट मैरिज, हाँ, कुछ लोग लिए है भाई। मतलब कहते हैं ना, चीज़ों को डिस्कस करना। आपने, मैंने अभी पेशेंटली बोला भी है कि पेशेंटली आपके साथ डील करने का मन है, तो चीज़ों को डिस्कस करना, एक कंक्लूजन पर पहुंचना, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व करना, या अपने और आप, मतलब अपने बारे में अपनी गलती पहचानना, आपके बारे में आपकी गलती को पहचान कर माफ़ करना, जो जिस तरीके से भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके वो है। मतलब कंफर्ट जोन से निकलने का मन है। बट यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अब आपने शायद डोर क्लोज कर दिया है। एंड ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें पता लगा है। देखो, बहुत सारे ऑप्शंस थे ना इनके आसपास, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कन्फ्यूजन थी। इनको लगता था कि शायद आप इनके लिए बेस्ट हो या नहीं हो। बट अगर आप देखो तो यही उसको पता लगा है कि आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हो। और इसने कहीं ना कहीं गलत चॉइस कर ली है। और अब इसको जब आप दिखते हो, आप इसको चाहे किसी के थ्रू पता चलता है आपके बारे में, तो इसको ये लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो अब इसमें। इन्हें लग रहा है आपने इनके साथ एक वो जो ड्रीम लैंड क्रिएट कर रखा था ना, आपने जो इनके लिए बहुत उम्मीदें रखी हुई थी। ऐसा होगा, वैसा होगा, रिश्ता ऐसा रहेगा, ऐसे रहेंगे, ऐसे शादी होगी, ऐसे कमिटमेंट होगा, ऐसे घर पर बात होगी, वो सब चीज़ें कहते हैं ना धरी की धरी रह गई। ये वो एनर्जी है। इसको ऐसा लग रहा है आपके अंदर पेशेंस कहाँ से आ गए इतने। आपने इतना मेच्योरिटी से रहना कैसे सीख लिया। एंड एम्प्रेस ऐसे ही नहीं बनता। जो इंसान एम्प्रेस एनर्जी में आता है वो ऐसे ही नहीं बनता, कोई भी एम्प्रेस, ठीक है। एम्प्रेस तब बना जाता है जब आपकी फेमिनाइन साइड जो है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो वो रिसीविंग मोड की साइड है, वो कहीं ना कहीं या तो लॉजिक साइड के साथ कनेक्ट हो जाए,
मेस्कलाइन साइड के साथ कनेक्ट होता है हो जाए तब एम्प्रेस बना जाता है। और ये कोई भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कोई फीमेल ही बनती है एम्प्रेस, एम्प्रेस कोई भी बन सकता है, विच मीन्स कि इस सेल्फ लव में आने के लिए मेस्कलाइन साइड का आना ज़रूरी है। नहीं तो हम गिवर ही रह जाते हैं, हम गिविंग एनर्जी में ही रह जाते हैं। जब हम मेस्कुलाइन एनर्जीज को अपनी लाइफ में टैप इन करने देते हैं तब हमें पता लगता है कि जहाँ फेमिनाइन एनर्जीज का यूज़ है वहाँ फेमिनाइन एनर्जीज यूज़ करो, बट जहाँ पर मेस्कुलाइन की ज़रूरत है वहाँ मेस्कुलाइन को भी रखो, तब एम्प्रेस बनते हैं। क्वींस जितनी भी है ना वो ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, बट एम्प्रेस दोनों के बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में इनको इस रिश्ते का फ्यूचर जो है ना वो बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। कंटिन्यू रखना चाहते हैं रिश्ता, ऐसा नहीं है कि रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, बट जो फ्यूचर है वो बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि अगर आप इस वॉर्म को देखें तो वॉर्म मिस्टीरियस है, वी डोंट नो है ना कि कौन सी ज़िंदगी पल रही है। ये जो अंदर ज़िंदगी पल रही है ये है ना, कहते हैं ना क्या होगा 9 मंथ्स के बाद, है ना, तो वो बड़ी मिस्ट्री वाली एनर्जी है कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा वी डोंट नो, बट वी कैन वर्क ऑन इट राइट नाउ। ओके ना, तो वो वाली एनर्जी की काम कर सकते हैं अभी इस रिश्ते पर, पेशेंटली काम करें, पेशेंटली डिस्कस करें, पेशेंटली एक दूसरे को समझें, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं वैल्यू समझ में आ रही है, क्या खोया है। ओके। कुछ लोगों के लिए आपने मैरिज के लिए या आपने री मैरिज के लिए या आपने कमिटमेंट के लिए या आपने लाइफ में किसी और इंसान को एंटरटेन करने के लिए अगर येस कर दी है, सो शायद उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी, ठीक है, उनका जो एक स्टेबल माइंडसेट था ना कि अरे ये तो वापस आ ही जाएगा, ये तो वापस आ ही जाएगी, इसने कहाँ ही जाना है, उसको लग रहा है आपने फ़्लाइट पकड़ ली है, आप निकल लिए अब यहाँ से। ठीक है। अब ये हंसो मत, मैं इसलिए इस तरीके से बताती हूँ ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो, आप लोग बहुत टेंशन में चले जाते हो। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए कई बार कर देती हूँ ऐसे मस्ती मजाक, बट मुझे पता है आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, और मैं भी अगर उसी फ्रिक्वेंसी पे आपको आंसर दूंगी तो आप उसी फ्रिक्वेंसी में चलते चले जाओगे ना, और मेरा काम है मुझे आपको वहाँ से निकालना है। किसी ने सिट्रीन पहना हुआ है गले में, गले में ऐसा सिट्रीन, ये कलर का सिट्रीन ये होता है, ये कलर येलो कलर का होता है सिट्रीन, या गोल्ड पेंडेंट पहना हुआ हो या आपके पार्टनर ने पहना हुआ हो। देखो, अगर आप देखो तो टावर कार्ड जो है ना वो मिस्ट्री ओपन अप होने की बात बताता है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये मिस्ट्री जो थी कि हु इज़ द वन जो इनके लिए बना है वो उनको अब समझ में आ रहा है। ठीक है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना जब आप इनके साथ थे या जब आप इनके साथ रहते तो इनकी लाइफ में और लक ऐड होता। ये बहुत मैं बोलूँगी जैसे एक वो एनर्जी होती है ना कि लुटे पिटे से ऐसे हुए हुए हैं इस टाइम पे, ना इधर के रहे ना उधर के, ये वो एनर्जी है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, इनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आई हुई है अभी, तो ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया था, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, कोई नया लाइफ में, हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़े थे और वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई हैं। जैसे मान लो एंगेजमेंट हुई वो आगे नहीं चली, या मैरिज हुई वो नहीं चली, या फिर इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया वो नहीं चला, कुछ लॉस हुआ है इनको यहाँ पर। एंड दैट्स वाई ये बहुत, ठीक है ना, लो फील कर रहे हैं। दूसरा, इनकी लाइफ में
इन्हें अपने पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं जब ये एज में बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है ना। मैं बोलूँगी मतलब हो सकता है जब आपका नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ हो तब के बहुत इनको दिन याद आ रहे हैं। जब आपने इनकी लाइफ से एग्ज़िट किया वो दिन बहुत याद आ रहा है इनको, सेम डे मतलब जिस दिन एग्ज़िट किया था, क्योंकि आपने सारा सामान बांध कर आप निकल गए थे और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं। दे वॉन्ट दिस चेंज, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहना चाहते ये, और एक नया, क्योंकि 5 नंबर चेंज की बात करता है तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और 6 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, विच मीन्स कि आप ये देखो, ये टोटल 6 ऑफ पेंटिकल बन रहा है, यहाँ एक पेंटिकल है, यहाँ 5 पेंटिकल है, विच मीन्स कि ये जो आपके लिए सोच रहे हैं दैट इज़ कि कहीं ना कहीं आपसे सपोर्ट मिल जाए, या आप कुछ हेल्प कर दो, या आप कहीं ना कहीं इनको अंडरस्टैंड करो, या आप इनको कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी इनकी गलतियों में इनको हेल्प कर दो, क्योंकि दो लोगों को एक साथ जगल करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब आप इनको फेवर करो कि अच्छा ये अपनी स्पाउस को भी पूछें, ये आपको भी पूछें, ये फैमिली को भी पूछ लें, ये आपको भी पूछ लें, ये अपनी गलतियों को भी मतलब अपनी एडिक्शंस को भी साथ में पालते रहें और आपको भी साथ में रखें, ठीक है ना। ये थोड़ा इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको फेवर नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हाँ वो पुराने दिन बहुत याद कर रहे हैं जब आप लोग या तो कॉलेज में थे, या फिर हो सकता कुछ लोगों के लिए स्कूल भी हो सकता है, आप स्कूल में थे। यहाँ लास्ट डे जब आपकी मैं बोलूँगी बात हुई, या लास्ट डे जब आप लोग लास्ट टाइम जब मिले थे, वो पल बहुत याद करते हैं। ओके, एंड दे मतलब दे वांट दैट चेंज जो मैं बता रही हूँ भाई, वो 6 ऑफ पेंटिकल पर जाना चाहते हैं अब, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक पर जाना चाहते हैं, वो इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहना चाहते, क्योंकि पेजेस जो है वो न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, ठीक है, एंड 5 भी चेंज की बात करता है, तो जो चेंज है ये आफत तो है इनके लिए। ओके, अच्छा, नो वन इज सपोर्टिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा अभी राइट नाउ में। सॉरी। कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट इन्होंने, कोई रिस्पांस इन्होंने आपकी तरफ किया है, अभी इन्हें लग रहा है कि शायद आपका जो रिप्लाई आया, आपका जो मैसेज आया, आपने जो इनको या तो ब्लॉक कर दिया, वो चीज़ इनको बड़ी आफत लग रही है। मैं इसी बारे में बात कर रही थी, कार्ड देखो क्या आया। ओके, हो सकता है ये आपको वापस लेने आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को तो घर से, आई एम सो सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ था, और वापसी लेने आए हैं आपको, और ये आपके लिए नहीं है, मैं साफ बता दूं, खुश मत होना, ये बच्चे के लिए है। एंड दे आर मिसिंग बैडली। ओके, सन है, किसी के पास बेटा है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। बेटी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पेंटिकल है। ओके, पेंटिकल्स जो हैं वो फेमिनाइन एनर्जीज को बताते हैं, तो हो सकता है बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं, अगर अगर आपके पास बेटी है या बेटा है, मुझे ऐसा लग रहा है उसको बहुत मिस कर रहे हैं, और ये मैं आपके कार्ड्स के थ्रू चेक कर पा रही हूँ। आई डोंट नो ये एग्जैक्ट मैसेज है, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है। ओके, सो इसको बहुत डीपली मत लेना, बट ये मुझे दिख रहा है ऐसा कि कोई तो है जो बच्चे को मिस कर रहा है, एंड दे वांट दैट यूनियन जस्ट बिकॉज कि भाई, ठीक है ना, बेबी। ओके, कल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि दी वो जो स्पेल का आप बता रहे थे कि कुछ हो रहा है ऐसा, और हमें क्या करना चाहिए, मैंने उसी टाइम साथ साथ ही बता दिया था आपको क्या करना है, उसी वीडियो पे दोबारा जाके सुनो मैंने क्या बताया है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ लोग और कुछ पूछ रहे हैं तो मैं ज़्यादातर बोलूँगी, ज़्यादातर जितना हो सकता है हनुमान चालीसा चैंट करना शुरू करो, हनुमान चालीसा जितना चैंट करोगे उतना अच्छा है।
माँ काली की आराधना करो, ठीक है। अभी मैंने रिकन्सिलेशन की बात करी है, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करी है, एंड द 10 ऑफ कप इज़ हियर फॉर श्योर। ये यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, एंड यहाँ पर मुझे कुछ लोगों को ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आपकी एक फैमिली है और आप इस इंसान को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो फॉर श्योर ये पर्सन को पछतावा है कि इन्होंने सही समय पर आपके साथ रिश्ता नहीं निभाया, या सही समय पर अगर ये आपके साथ ठीक है ना जुड़ते, तो आज इनकी ऐसी दशा होती, ऐसी दशा नहीं होती। बिकॉज वहाँ से शुरू हो रही है ना चीज़ें, कि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप बेस्ट है उनके लिए। उन्होंने समय पर मेहनत नहीं करी, समय पर एक्शन नहीं लिया, समय पर चीज़ें फिक्स नहीं करी, समय पर कोशिश नहीं करी। अब क्या है, अब बाउंड्रीज आ गई हैं, या तो इनकी फैमिली है या आपकी फैमिली है, और बाउंड्रीज हैं आसपास, ओके। बट अगर ऐसा नहीं है तो फॉर श्योर दे वांट टू वर्क ऑन दिस, एंड मैंने पहले ही बताया था कि आज रिश्ते को निभाना चाहते हैं, और फ्यूचर जो इस रिश्ते का है, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते की है, वो फ्यूचर के लिए छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये भी फ्यूचर के बारे में सोच कर किसी चीज़ पर काम करने का, किसी चीज़ को प्लान करने का कार्ड होता है। जैसे मान लो एक इंसान को कोई स्टडी करनी है, उसको लग रहा है कि यार मैं डॉक्टर वाली स्टडी करूं, या मैं जो है इंजीनियर वाली स्टडी करूं, या मुझे एक्टर बनना है। तो एक प्लानिंग होती है ना कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। ये वही है एनर्जी कि वो मतलब अगर आपकी मैरिज नहीं है, एक दूसरे की मैरिज नहीं हुई भी, दोनों सिंगल हो, तो फॉर श्योर ये इस रिश्ते को यूनियन तक ले जाने के बारे में, मैरिज तक ले जाने के बारे में सोचते हैं, ओके। बट कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आपकी लाइफ में आप मैरिड हैं अगर, तो आपकी लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को एक करके रखने के लिए, अपनी फैमिली पर बहुत वर्क करते हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और काश आप इनकी लाइफ में होते, ठीक है। बट इफ़ यू आर मैरिड विद ईच अदर, फॉर श्योर दे वांट टू वर्क आउट, और यहाँ पर यूनियन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ कॉइंस। फॉर श्योर ये एक पॉज ज़रूर लेकर बैठे हैं कि अलग हो जाएं या साथ रहें, बट ज़्यादातर लोगों के लिए साथ रहने की ही उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने अलग होने का भी कुछ भी नहीं सोचा है। ऐसा यहाँ पर कोई भी कार्ड नहीं आया जहाँ पर मैं कह दूँ कि ये सेपरेशन सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ब्लंटली बोल देती हूँ कि अब ये अलग होना चाह रहे हैं, ये दूर होना चाह रहे हैं, नो वरीज, मत मत इस इंसान का वेट करो, मैं बोल देती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ओके। आई थिंक कल कैंसर की जो रीडिंग करी थी ना मैंने, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आपकी एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, आप लो लग रहे हो। यस, तबीयत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी हूँ बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ और फिट एंड फाइन होने की, तो थोड़ी सी आवाज़ में आपको लग रहा होगा ऐसा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं, ओके हूँ, ओके कह सकती हूँ, ठीक है। फाइन, बहुत फाइन नहीं कह सकती, तो थोड़ा सा भी ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड द एस एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर फ्यूचर के बारे में एक पॉज ले रखा है आपके लिए, ठीक है, एंड यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ना तो बाहर निकल रहे हैं इस रिश्ते से, ना इस रिश्ते में आने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि फ्यूचर के बारे में सोचा ज़रूर जा रहा है, हीलिंग के बारे में ज़रूर सोचा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है खुद की भी हीलिंग ज़रूरी हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी से डिवोर्स लिया था, पास्ट में किसी ने दिल तोड़ा था, पास्ट में किसी ने चीट किया था, तो कई बार वो चीज़ें बैठ जाती हैं मन में, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ओके। मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ हो सकता है, ठीक है, ऑप्शंस थे, जिसके बाद उनको समझ में आ रहा है दैट यू आर द वन जो बहुत बेहतरीन है इनके लिए, एंड शी इज़ ऑल्सो सिटिंग लाइक एम्प्रेस, ठीक है ना। आपने वो कोडिपेंडेंसी छोड़ दी है, आपने वो एडिक्टेड होना छोड़ दिया है, एंड वो कोडिपेंडेंसी जब से आपने अपने ऊपर लगाई है ना, जब से आप सेल्फ लव में चले गए हो ना, इस इंसान को सच में पता लगा है कि आपकी वैल्यू क्या है,
ठीक है, सी द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फॉर श्योर इनको कनेक्टिविटी फील होती है आपके साथ। अच्छा, यहाँ पर कोडिपेंडेंसी कार्ड ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत, ठीक है, वो अफेक्शन अट्रैक्शन आपकी तरफ, वो कंपैशनेट एनर्जी फील हो रही है। ओके, क्योंकि आपका ध्यान इस पे नहीं है। ओह माय गॉड, फ्री योरसेल्फ। मैंने क्या कहा था, ये इस स्थिति से तो ये चेंज चाहते हैं, जो चल रहा है उसमें चेंज चाह रहे हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला, सिक्स ऑफ पेंटिकल वाला जोन, ठीक है, थोड़ा सा आप इनको समझो, इनके गलत में इनके सही में इनको फेवर करो, तो चीज़ें हैं ऐसी। क्योंकि यहाँ पर इनको लग रहा है कि आप बहुत बाउंड्रीज बनाकर चलते हो, वो बाउंड्रीज मत बनाओ, ठीक है। फ्लर्ट हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मैरिड है, या ये भी हो सकता है कि कोई एक डिवोर्सी है, विडोवर है, ठीक है, इस तरीके कुछ एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर ये है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान को ये लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है, ये किसी और की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो उनको ये लगता है कि नहीं, आप इस स्थिति से बाहर निकलो, इस चीज़ को मत ज़्यादा सोचो, ठीक है। आप भी जी सकते हो, आपकी भी लाइफ है, आप भी एक नई ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हो, और सेम इसके खुद के साथ है। जैसे मैंने कहा, हो सकता है डिवोर्स हो चुका है, हो सकता है इसको किसी ने चीट किया है, तो ये उस एनर्जी से भी अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन दिस फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी पे ये हैं उस पर नहीं रहना चाहते, वो खुद भी चेंज चाहते हैं। ओके, एंड द 10 ऑफ कप्स फॉर रोमांटिक फीलिंग्स। भाई देखो, यूनियन तो ये चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग ऐसे तो किसी के लिए नहीं आती है। दूसरा, यहाँ पर हग है, यहाँ पर बहुत प्यारी सी एक हग करी हुई है, फॉर श्योर दैट हग की ना एक बहुत अपनी एक पावर है, ठीक है ना। तो वो एक जो सोल टू सोल सपोर्ट होता है ना, ये वो है। और यहाँ पर भी आप देखो, एक ब्रिज बना हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं बीच में जो चीज़ें आ रही हैं उनको वो साइड करके और एक दूसरे का सपोर्ट वो चाह रहे हैं, आपका सपोर्ट उनके लिए, उनका सपोर्ट आपके लिए। ओके, एंड इस जो भी बीच में चीज़ें हैं उन सबको हटाना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो टुगेदरनेस चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। बट हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है, फॉर श्योर पुराने दिनों को भी बहुत याद करते हैं और ऐसे मोमेंट्स बहुत याद करते हैं। ओके, ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था लास्ट डे, जिस दिन आप सेपरेट हुए थे ना, वो दिन नहीं भूलते। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो पुराने दिनों की बातें जो मतलब आप लोगों के बीच में हुई है, उनको वो नहीं भूल पा रहे हैं। हो सकता है चीज़ें थोड़ी अलग होती, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, या दोनों ही मैरिड हो आप सेपरेटली। ओके, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। फॉर श्योर इस बंदे को ना, या इस बंदी को ये था कि भैया आप सेल्फ लव में हो, आपने अपने बारे में सोचना है, आपने इसके बारे में सोचना ही नहीं है। एंड इन्होंने आपसे थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, क्योंकि उसको लगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और ये आप अपने बारे में ही सोचोगे। ओके, कुछ ना कुछ झूठ ज़रूर बोले इन्होंने आपसे। देखो, ये इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ आपके साथ, एंड द जजमेंट कार्ड इज सेइंग कि आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन सुनने को मिल सकता है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स जल्दी से जल्दी मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों के लिए अगले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले 20 दिनों में कहीं ना कहीं कोई तो डिसीजन सुनाया जाएगा आपको, ठीक है। हीलिंग होगी इस इंसान की, एंड ये वो कोडिपेंडेंसी आप पे फील करेंगे। अगले 20 दिनों में आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है। ओके, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं आपको। ओके, ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं।
द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा था ना, यहाँ पर क्या कहा था मैंने आपको कि कुछ पता लगा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि दूसरे इंसान ने तो कर दिया वही जो इन्होंने किया आपके साथ। समझ गए होगे आप, बहुत अच्छे से समझ गए होगे। जो इसने आपके साथ किया, किसी और ने इसके साथ कर दिया, डिट्टो। इन एंड आउट का रिश्ता चल रहा है, कोई डिसीजन बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये हर्ट है। कहीं ना कहीं सामने वाला बहुत कंट्रोलिंग हो रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए कोई और आ गया है बीच में, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में कंप्लीशन हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं कोई और आया है इनकी लाइफ में। ये रिश्ता भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसा सही था, कुछ ज़्यादा इसमें, ठीक है, मैं कहूँगी कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉमिसिंग था नहीं। ओके, फेमिनाइन, एस ऑफ कप्स। अरे वाह, क्या बात है। ओहो, क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों की, कहीं ना कहीं कुछ इंट्यूशन बता रही है कि भाई कुछ गड़बड़ तो इन्होंने भी करी है। ओ माय गॉडनेस, क्या बात है। यस, फैमिली तो भैया यूनियन चाह रही है अब। पार्टनर कहीं ना कहीं रो पिट रहे हैं पुरानी बातों को लेकर अभी भी। हाँ, वो हीलिंग वाले मोड पर हैं। एंड द फोर ऑफ कप इज़ लाइक कि सरप्राइजली आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए विद इन 4 मंथ्स के अंदर अंदर यूनियन होगा। सो नो वरीज, सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। ओके, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती हैं यहाँ पर। मैं अभी कलर्स भी बताऊंगी, डेट्स भी बताऊंगी, और आपको राशियाँ भी बताने वाली हूँ, बट पहले मैं गाइडेंस कार्ड ले लूँ, ठीक है। माय गॉड, आई थिंक कल भी ये आई थी। ओ, छोड़ दो सब कुछ, अकेले हो जाओ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है आपको। सारी उम्मीदें छोड़ दो, खुद से भी उम्मीदें छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, ठीक है। बिल्कुल, जब आप भागोगे ना, कभी नहीं आएगा इंसान। जब आप इसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दोगे ना, तो ये कभी नहीं आने वाला, या कभी नहीं आने वाली। जब आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, जब आपने अपनी अवेकनिंग करनी है, जब आपने अपने आप को माफ़ करना है, तब ये पर्सन आएगा आपके पास, ठीक है ना। थोड़े टाइम के लिए मिस्टीरियस बन जाओ। ओके, अच्छा, राशियां यहाँ पर जो आई हैं, दैट इज टॉरस, पाइसिस, जेमिनाई, लियो, अक्वेरियस। लियो, अक्वेरियस 5 हो गई। और कौन आया है भाई यहाँ पर, स्कॉर्पियो, कैंसर, ओके, वर्गो। ये राशियां यहाँ पर आई हैं। ओके, अच्छा, कलर क्या क्या आए हैं। कलर आए हैं यहाँ पर ग्रीन, कलर यहाँ आया है वाइट, कलर येलो, पिंक। आपने हो सकता है वियर कर रखा हो इस टाइम पे जो मैं कलर आपको बता रही हूँ, ठीक है। ब्लैक, ये तो यहाँ कलर्स आए हैं। ओके, नंबर है यहाँ पर 2, 6 और 8 और 5, ठीक है। ये नंबर आए हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।